ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरं एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्धार दिवाकरोज्ज्वलं कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं सुरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेल्लग्ने गुरुरङ्घ्रिपग्ने ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमहंसा चरण नमः परमहंसारवन्दित चरणकमल कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजफल पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातः पित्ते कण्ठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासकनककमिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते ध्यायेत् नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृग वाराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाशादि अष्टमूर्ति वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्णदाता देवादि देव त्रिनेत्रधारी दुख स्वप्न नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंतरहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणान में कोटिशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग जाने। शिव भक्त अनुरागी सज्जनों के भक्तिमाई मातृशक्ति भगिनी बांधवों भगवत चरण रसिक भगवत पदारविंद मकरंद रस पियासु सुधे जन भुवि भावुक रसिका वृंदा जना। हम सब इस परम सौभाग्य हम सबको यहाँ परम सौभाग्य है कि हमें यहाँ भगवान सांब सदाशिव का सुंदर कथा में सम्मिलित होने का इस मंदाकिनी पर गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसा क्षण पुण्य जिसके पुण्य बड़े भाग्य पुण्य होते हैं उनको ही यह क्षण मिलता है। अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए मैं भगवान का एक सुंदर भजन गाना चाहती हूँ।
शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा नीलकंठ भारनेत्र भस्मभूषित सुंदरा नीलकंठ भारनेत्र भस्मभूषित सुंदरा पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां कभयंकरा पाहि मां कृपाकरा परम पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा तांडव प्रिय जय नटेश विश्वनाथ महेश्वरा पाहि मां अभयंकरा आव्याघ्र चरमांबरधरा पाहि मां अभयंकरा आव्याघ्र चरमांबरधरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पहले क्लास में मैंने भूमिका बताई थी शिव महापुराण की, तो आज हम महात्म्य के बारे में, इस कथा के महात्म्य के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। सूत सूत महाभाग्य धन्यस्तम परमार्थचित। हे सूत, आप परम धन्य है। यह अद्भुत कथा सुनाई है जो पापों का नाश करने वाली है और पवित्र करने वाली है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। तो अभी आप कृपा करके यह बताइए कि इस कथा को सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी जन पवित्र हो जाते हैं। तब सूत जी बोलते हैं, ये मानवा पाप कृतो दुराचारा सरता हला कामादि निरता नित्या तेपे शून्यस्तनेप्यु तेपे शुद्ध्यंतने नमो वै। जो दुराचारी है, जो पापी है, जो कामी है, जो दुष्ट है, वह इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाता है। तथा जो लालसी है, मिथ्याभाषी है, माता पिता को दुख देने वाला हो, कष्ट देने वाला हो, दंभी, पाखंडी और हिंसक हो, वो भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाता है। तो इस कथा के द्वारा वो भी पवित्र हो जाता है। इस पर एक प्राचीन इतिहास आप सुनिए।
जिसको सुनने से बड़े बड़े पापों का बड़े बड़े पापों का नाश होता है। वो कथा क्या है, अभी हम कथा में प्रवेश करेंगे। किरात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी, दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह देव आराधना एवं धर्म विमुख था। संध्या वंदना नहीं करता था, स्नान आदि नहीं करता था। उसका नाम था देवराज। सबने बहुत उसको धर्म का पालन करना सिखाया, लेकिन वो अधर्म के द्वारा ही धन अर्जन करता था। धर्म का कोई उसकी लालसा नहीं थी। अधर्म के द्वारा धन अर्जित करता था और वह धन कभी भी धर्म आचरण के लिए, दान धर्म के लिए नहीं देता था। वह एक समय स्नान करने के लिए तालाब पर गया। वहां पर शोभावती नाम की एक गणिका को देखकर व्याकुल हो गया और वह सुंदरी भी एक ब्राह्मण को अपने ऊपर आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई और वह एक दूसरे से बातचीत हो, दोनों में आपस में प्रेम हो गया और दोनों ने एक साथ रहने लगे। शास्त्र कहता है कि इंद्रियाणाम हरति तेज, जो साधक है, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, वाणी, त्वचा और जिह्वा, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इन 5 इंद्रियों में भी 3 इंद्रियां प्रमुख है जो साधक को विचलित कर सकती है। वो है हमारी आंख, दूसरे है हमारे कान और तीसरी है हमारी वाणी। तो यह जो ब्राह्मण था देवराज, वो एक सुंदर नारी को देखकर इतना मोहित हो गया, वो अपना ब्राह्मणत्व भूल गया और उस वेश्या के साथ बैठना, उसके साथ खाना पीना, शयन करना, क्रीड़ा करना, उसी में लग गया। माता पिता पत्नी ने उसको रोकने का प्रयत्न किया, परंतु किसी की उसने एक भी नहीं सुनी। और एक दिन क्या किया, पुंसा न्यविधत कुदुष्टो धनम तेषा तथा हरत। एक दिन उसने अपने माता पिता को ही मार दिया और वो सारा धन लाकर उस वैश्या को दे दिया। उसका वह धन हर लिया और कामासक्त वेश्या उसने वेश्या को दे दिया। लेकिन दैव योग से वह देवराज प्रतिष्ठानुपूर झूसी प्रयाग में आ गया। वहां शिवालय, उसने एक शिवालय को देखा जिसमें बहुत साधु जन एकत्रित थे। वहां पर वो रहा और बीमार पड़ गया, अस्वस्थ रहा। लेकिन वहां पर उस मंदिर में उस ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण का कथा श्रवण करने का उसे अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन यह देवराज उस मंदिर में रहते रहते उसकी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यमदूत ने, जब वो मृत्यु उसकी हो गई, तो यमदूत ने पकड़कर उसे यमपुरी ले गए और वह यमपुरी जब गया तो वहां पर भगवान शिव के गण वहां पर आ गए और वहां पर
थोड़ा सा कोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज वहां पर आ गए। उन्होंने साक्षात शिव जी के 4 दूतों को देखा। तब धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और ज्ञान चक्षु से जब धर्मराज ने पूरा वृत्तांत देखा तो देवराज को और और जब वृत्तांत देखा तब जान गए कि यह यहाँ शिवदूत शिवगण यहाँ पर क्यों आ गए, और उस शिवगणों को उस देवराज को लेने की आज्ञा दी। देवराज को लेकर शिवगण कैलाश पर जा पहुंचे और पार्वती सहित दया सागर शिव जी की उसको उन्होंने अर्पित किया। शौनक जी ने कहा कि भले ही वो ब्राह्मण था लेकिन असंग सा का संग हुआ। ब्राह्मणत्व था उसमें लेकिन असंग का संग होने से वो दुस्संगी बन गया। लेकिन भगवान का आशीर्वाद के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार वो एन केन प्रकारेण भगवान के मंदिर में पहुंचता है और शिव कथा को सुनता है और वहीं पर अपना प्राण त्याग देता है। और यह शिव जी की कथा सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से उसका जो मल था, जो मलिनता थी, जो श्रवण मात्र से उसकी जो मन की मलिनता थी वो शुद्ध हो गई। इसलिए वहां पर उसको लेने भगवान के शिवदूत शिवगण वहां पर आ गए। इस प्रकार उसका उद्धार हो गया। अभी दूसरी कथा आती है चंचुला और बिंदुक की। तो कहते हैं धन्या धन्या कथा शंभोस्तम धन्यो धन्य एव वा यदा कर्णमात्रेण शिवलोक व्रजेन्नरः। भगवान शिवजी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति कराता है यह कथा, भगवान की कथा। तो इसलिए यह कथा जो है धन्य है। शृणु शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदन्ये गुहमप्युता यतस्त्वा शिवभक्तानाम् अग्रीन्वेद वित्तमः। हे शौनक जी, आप शिव भक्त और वेद ज्ञाता है, इसलिए आपके सामने यह गोपनीय मैं कथा का वर्णन करूंगा, उसको आप सुनिए। समुद्र तट पर भास्कर नाम का एक ग्राम था। वैदिक धर्म को त्याग कर वहां पर महापापी जन निवास करते थे। बड़े दुष्ट थे, आत्मा उनका चित्त मलिन था, छल कपटी, ज्ञान वैराग्य से रहित, धर्म से रहित, और सबकी स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी, कुटिल, पापी, परायण थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वास्कल ग्राम में एक बिंदुक नाम का अधम ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा था और महापापी भी था। उस बिंदुक की एक पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी चंचुला। उस पत्नी को त्याग कर वो वैश्यागामी के साथ भोग करने लगा। उसकी पत्नी पहले तो धर्म से अड़िम रही थी, लेकिन फिर भी उसने पति की तरह वह भी धर्म से भटक गई। एक बार बिंदु ने देखा कि अपनी पत्नी पर पुरुष के साथ जब देखा उसने, तो उसको उसने मारपीट किया। तब चंचुला कहने लगी, तुम्हें अपना विचार नहीं है। जो मुझे नवयौवन पति, मुझे सुंदर पत्नी को छोड़कर तुम
दूसरी स्त्री के पास श्वेत गणिका के साथ भोग कर रहे हो, तो मेरा क्या होगा? मेरे मन में भी जो वासना है, काम वासना है, वो वासना की तृप्ति कैसे होगी? तो जब बिंदुक को पता चला कि चंचुला ने कहा, इस तरह से जब बिंदुक को कहा, तो बिंदुक को जब पता चला तो बिंदुक ने कहा कि मैं तुम्हें इस कार्य के लिए रोक नहीं देता, लेकिन एक काम करो, तुम परपुरुष के साथ जब संभोग करोगी तो उनका जो धन है वो धन लाकर तुम मुझे दे दो। यह बात, पति की बात सुनकर चंचुला जो है बहुत प्रसन्न हो गई, और अब दोनों पति पत्नी कुकर्म में मार्ग पर चल पड़े। समय का अपना प्रभाव होता है, तो बिंदुक जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और घोर पापों के कारण बहुत बहुत काल तक नरक का भोग करता है। उसके पश्चात वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर रह जाता है। बिंदुक के मर जाने के बाद चंचुला अपने पुत्र के साथ रहती है। एक बार दैव योग से पुण्य पर्व आने के कारण कुछ बंधुओं के साथ, नारी बंधुओं के साथ वहां गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। गोकर्ण क्षेत्र में आकर, तीर्थ क्षेत्र में आकर स्नान आदि करते वहां देवालय में पहुंची। उसने वहां पर देवालय में एक ब्राह्मण वहां पर शिव कथा सुना रहा था। उस शिव कथा को सुनकर बिंदुक को की पत्नी को, बिंदुक की जो पत्नी थी चंचुला, उसको अपने सारे पाप उसके सामने प्रकट हो गए और वो पूरी तरह से भयभीत हो गई। तो उस दिन की कथा जब समाप्त हो गई तो सारे श्रोताओगण जब चले गए, तब वहां डरती हुई उस शिवभक्त कथावाचक के पास आकर कहती है, तमेव मे गुरुर्ब्रह्म स्तम माता तम पितासि च उद्धरेताम उद्धरे माम दीनां त्वामेवं शरणं मताम्। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझ इस दीन दयाल अबला नारी का आप क्या कीजिए, उद्धार कीजिए। ब्राह्मण बोले कि मुझे प्रसन्नता है कि तुझे इस समय पर यह ज्ञान हो गया, और यह भी भगवान की कृपा ही है कि तुझे पश्चाताप हो गया, अपने पाप का पश्चाताप हो गया। ये भी भगवान की कृपा है, इसलिए तू भयभीत ना हो जाओ, और तुम्हारे जो पाप है वो नष्ट हो गए, और तुम ये कथा भी क्या करो, श्रवण करो। इस प्रकार चंचुला ने वहां पर पूरी भगवान की कथा श्रवण की। कालांतर में जब उसका शरीर शांत हो गया तो भगवान के पार्षद उसको लेने आ गए। जब भगवान के पार्षद उसको लेने आ गए और शिवलोक पर जब गई, तो जब भगवान को वहां पर देखा, शिव जी को देखा, सारे शिवगणों को देखा, तो प्रणाम कर लिया, और माता ने उसको अपनी दासी बनाकर रख दिया। इस प्रकार इस कथा की महिमा है। मैं यहीं पर अपने छोटे से शब्दों को विराम देती हूँ। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। चलिए, अभी धारणा चैतन्य जी बड़ा ही सुंदर तरीके से शिव पुराण के महात्म महिमा को बतलाया।
महात्म के अंतर्गत किस प्रकार देवराज जैसे पापी का भी भगवान सदाशिव के नाम के प्रभाव से उद्धार हुआ। चंचुला बिंदुक का भी आख्यान आपने सुनाया। सदाशिव भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर दीदी, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं तो पहली बार आपका वक्तव्य सुना हूँ। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका चैनल है वहां पर, ये भागवत जी का भी आप मंच पर वहाँ आश्रम पर वो उनका व्याख्यान होता रहता है। किस नाम से है चैनल गुरुजी? नाम तो हमको भी याद नहीं, वीडियो का लिंक आता रहता है। भेज देंगी चैनल पर, वो प्रशिक्षण वार्ता पर देख लीजिए। अच्छा, चैनल ठीक का है, ठीक। नाम कुछ है, हमको स्मरण नहीं है। जी जी। एक बार धारणा चैतन्य